हेलो, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज कुछ नए क्वेश्चन बनाएंगे यूपीएससी सी सेट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस से। पीवाईक्यू है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ए मैन बे 2 आर्टिकल फॉर 6,000 ईच। 2 आर्टिकल खरीदा, एक में टू, दोनों का प्राइस क्या है 6,000 ईच है। एंड ही गेन 30% ऑन द फर्स्ट एंड लॉस 10% ऑन द नेक्स्ट। फाइंड हिज टोटल गेन एंड लॉस। तो ये तो सिंपल सा है। 6,000 में क्या हुआ कि 6,000 का है और वो क्या किया, एक बार 30% प्रॉफिट हो रहा है और 10% उसका लॉस हो रहा है। तो 30 में से 10 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 20% गेन होगा। तो 6,000 का 20% निकाल लो। 6,000 इंटू 20/100% निकालने का ये तरीका होता है। ठीक, 0 0 0। 600 इंटू 2 कितना हो गया, 1200। तो 1200 क्या होगा, गेन होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन परचेज 6 पेन फॉर ₹5। मतलब 5 रुपये में कितना, 6 पेन खरीदता है। एंड सेल 5 पेन्स फॉर 6। हाउ मच प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो देखो, एक पेन का कितना है, 5 रुपये में 6 पेन खरीदता है ना। और सेल कितना करता है, 6 5 पेन 6 रुपये में सेल करता है और 6 रुपये में 5 पेन खरीदता है। तो एक पेन का सीपी कितना हो गया, एक पेन का सीपी कितना हो गया, 5/6। और सेल कितना हो गया, एसपी कितना हो जाएगा, 6/5। तो इसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि खरीदते समय उसने क्या किया, 6 पेन 5 रुपये में ही मिल गया और बेचते समय 5 ही पेन 6 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट होगा, नेचुरल है। तो प्रॉफिट के लिए हम पहले प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। ठीक है, तो एस पी कितना है उसका, 6/5 माइनस 5/6। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लो, 30। 36 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 11/30। तो उसका प्रॉफिट इतना हो गया। और एक कितने पर, एक पेन पर प्रॉफिट इतना हुआ। और एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है, ये है। ठीक, तो अब हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100/CP। ठीक, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 11/30 इंटू 100/CP कितना है, CP ये है। ठीक है, 5/6। अब ये टर्न होके मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। 11/30 इंटू 100 और इंटू 6/5 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 से कट जाता है कितने बार में, 5 बार में। और 5 के टेबल में 100 आता है कितने बार में, 20 टाइम्स में। और 20 के 5 से एक बार और कट जाएगा 1 टाइम में। तो कितना हो गया, 11 इंटू 4। 11 इंटू 4% मीन्स 44%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अजय ब्रॉट 15 kg ऑफ दाल एट द रेट ऑफ 14.50 के पर kg एंड 10 kg एट द 13
₹13 per kg. He mixed two and sold the mixture at the rate of 15. कितने रेट में बेच रहा है? 15 रुपया पर kg. What was his total gain in this transaction? तो ये बड़े ही इजी है. क्या करेंगे? 15 kg कितने के रेट में खरीदा है? इतने के रेट में. तो टोटल उसका CP कितना हो जाएगा? 15 इंटू 14.5 प्लस 10 kg कितने के रेट में खरीदा है? 13 के. तो 10 इंटू 13. तो टोटल ये CP हो जाएगा. तो CP आप पहले वो कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. कितना होता है? तो ये कितना हो जाएगा? 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 14.5 में, तो कितना हो जाएगा? 5 5 जा 5, 5 4 जा 22, 20 हो गया. 22 का 2, 5 7 हो गया. 5 4 1, 5 7 217 पॉइंट, मतलब 217 रुपया 50 पैसा हो गया. प्लस 130 हो गया. अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 पैसे और 7, 3 1 4, 2 और 1 3. तो 347 रुपया 50 पैसा उसका टोटल क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस. अब सेल प्राइस निकाल लेंगे. सेल कितने कर रहा है? 15 रुपया पर kg. लेकिन है कितना टोटल? 15 kg प्लस 10 kg. टोटल कितना है? 25 kg. और सेल कितने में कर रहा है? 15 में. तो 25 इंटू 15 हो जाएगा. 25 इंटू 15, तो 20 15 300 प्लस 75, तो हो गया 375. अब माइनस कर लो तो गेन इक्वल टू क्या होगा? SP माइनस CP. ठीक. तो SP 375 माइनस 347.5. अब 0.5 को करेंगे तो 0.5 आ जाएगा. ये 4 हो गया, 4 में से 7 गया 7, या 6 हो गया, 6 में से 4 गया 1, और 3 में से 3 गया कुछ भी नहीं. सॉरी, 6 में से 4 गया 27. ठीक. तो 27 रुपीज़ 50 पैसे उसको गेन होंगे. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए मैन्युफैक्चरर सेल ए मशीन टू द होलसेलर एट द प्रॉफिट ऑफ 20%. The wholesaler sell it to retailer at 10%. The retailer sell the machine to a customer for 4 to 50.40 after making a profit of 15%. The cost of manufacturer is. तो इसमें क्या हो रहा है? 3 लोगों ने प्रॉफिट लिया है. एक ने 20%, एक ने 10%, एक ने 15%. उसके बाद उसका जो सेलिंग प्राइस है 4250 रुपीज़ और 40 पैसे आ रहे हैं. तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? यही है ना. तो मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस क्या है? तो कॉस्ट प्राइस की वो होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है. CP इज इक्वल टू, अगर ऐसे क्वेश्चन दें जिसमें 2-3 बार प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो आपको करना क्या है कि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है SP इंटू 100 बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट
मतलब इसका इस फार्मूले का मीनिंग ये है, ठीक, ये फार्मूला नोट करके रख लेना, ठीक है, देख लो आराम से और फार्मूला नोट करके रखना। मतलब ये है जो कॉस्ट प्राइस निकालना है वो सेल प्राइस इनटू 100 बटा में 100 प्लस अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस जितने परसेंट का हुआ है, और इनटू फिर करेंगे जितना लॉस हुआ है उसका 100/100 माइनस लॉस, ऐसे करके हम निकालते हैं। तो इसमें 3 प्रॉफिट ले रहे हैं, कितना, 20, 10 और 15% का। सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है, कितना है, 4250 इंटू 40, ठीक, इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20% है ना फर्स्ट वाले का, तो 100 और 20 कितना होता है, 120, इंटू 100 दूसरे वाले का 10% है तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110, इंटू 100 तीसरे वाले का कितना है, 15% तो 115 हो जाएगा, 100 प्लस 15 है 115। अब इसको अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 0 0, ये 0 ये 0 ख़त्म हो गया। अब इसमें कोई भी डायरेक्ट कटने वाला हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4250.4 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 11 इंटू 115। इसको सबको सॉल्व करोगे तो 2800 इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक। तो ये जो फार्मूला हम आपको ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं इसको हमेशा याद रखना। अगर इसमें किसी का लॉस भी होता तो ये क्या करते, ये सेकंड वाला अगर 10% लॉस पर बेचता तो इसको 100 माइनस 10 कर देते तो 90 हो जाता, ठीक। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। A trader fixed the price of an article in such a way that by giving a rebate of 10% on the fixed price he made a profit of 15%. The cost of the article is 72 rupees. The fixed price on it is, तो उसका फिक्स्ड प्राइस क्या करेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि फिक्स्ड प्राइस क्या है। अब अगर हम फिक्स्ड प्राइस को सीपी मान लेते हैं, सीपी, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, तो हम लेट कर लेते हैं फिक्स्ड प्राइस इज एक्स, ठीक। फिक्स प्राइस कितना है, एक्स रुपीज़ है, तो एक्स रुपीज़, तो 100 आफ्टर रिबेट ऑफ 10%, 10% रिबेट देने के बाद इसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा, तो एक्स माइनस 10% ऑफ एक्स, तो एक्स इंटू 10/100, तो क्या हो गया, यहाँ एलसीएम 1 करके एलसीएम ले लिए, तो 10 एलसीएम हो गया, 10x माइनस एक्स मीन्स 9x/10, ये सेल प्राइस हो गया, ठीक है। अब दूसरे साइड से हम सेल प्राइस देखते हैं, 72 रुपीज़ क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और 15% गेन करना है, तो क्या होगा, 72 प्लस 15% ऑफ 72, मतलब 72 इंटू 15/100, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, 9x/10 के बराबर होगा। तो इसको पहले सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 72 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 72 और 15 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, 7 5 35 और 1 36 और 2 7, 0 8 1 0 मीन्स
7200 प्लस 1080 बाई 100 इज इक्वल टू 9x/10। अब नीचे दोनों में जीरो वाला है तो एक जीरो से हम कटा सकते हैं, ठीक है। अब इसको आपस में हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 082,718/10 इज इक्वल टू 9x। अब 9 को दूसरे साइड में ले जाओ तो क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 8280/10 और नीचे आ जाएगा 9। अब ये 9 के टेबल में आता है, कितना बार में जाता है 9 टाइम में 81 और 1 बच गया, 2 टाइम में 82 और 0 को 0 से कटा दो तो कितना हो गया हमारा 92। x बराबर 92 और x को ही हमने लेट किया था क्या, जो प्राइज उस पर लिस्टेड प्राइज, तो हमारा आ गया आंसर 92, ठीक है। ठीक है, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।